हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कुछ वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ टॉपिकों के बारे में हमने चर्चा की थी। इसी तरीके से अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक डायपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या टॉपिक था हमारा, यानी यूनिट थी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि विद्युत स्थितिकी। समझ में आया? हमने इसके एक टॉपिक था जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। टॉपिक क्या है हमारा? डाइपोल मूवमेंट यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव यानी डाई का मतलब होता दो, पोल का मतलब होता ध्रुव, यानी कि पोल यानी सिरा। एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा सिस्टम या निकाय जिसमें दो ध्रुव हों। कैसे हों? दो ध्रुव हों तो क्या कहलाता है आपका? डाइपोल। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग? इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करते हैं डाइपोल की। ये आपके दो ध्रुव हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और बीच की लेंथ होगी आपकी 2L। यकीनी ये होगा आपका डाइपोल। कैसा होगा? डाइपोल यानी एक ऐसा युग्म जिस पर आवेश का मान समान तथा दिशा विपरीत हो। इस प्रकार के युग्म को बोलते हैं द्विध्रुव, और इन दोनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि कहना मतलब यह है, डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मैग्नीट्यूड, चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ये होगी डेफिनेशन डाइपोल मोमेंट की। यानी कि अगर हम इसकी बात करें कि मैथमेटिकली क्या है? मैथमेटिकली होगा P इक्वल टू 2L मल्टीप्लाई बाई Q। यानी अगर हम हिंदी की बात करें, किस इस प्रकार का युग्म जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों का युग्म जिनके बीच की दूरी तथा उन आवेशों के मान के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम? द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि मैंने क्या बताया कि इसमें चार्ज कैसा होगा? बराबर। देखो चार्ज की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर, लेकिन साइन कैसे हैं? अलग अलग। इस प्रकार के डाइपोल प्लस और ये माइनस, तो इस प्रकार के युग्म को क्या बोलते हैं? डाइपोल। अगर मोमेंट की बात आती है तो इन दोनों चार्जों के और बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। यानी कि हिंदी में लिख देते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो P इक्वल टू होगा आवेश मल्टीप्लाई बाई बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी। ये आपका क्या होगा? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। समझ में आया? यानी एक बार और देख लेते हैं। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी दोनों आवेश के मान तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और युग्म कैसा होगा? डाइपोल, जिसमें चार्ज आपका एक प्लस होगा, एक दूसरा कैसा होगा? माइनस। मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे कि क्या है ये, इस पर माइनस के 5 म्यूसी है और प्लस के 5 म्यूसी है, ये क्या? ये भी आपका डाइपोल है। अगर मैं कहूँ आपसे HCl, ये क्या है आपका? ये भी डाइपोल है। क्यों? क्योंकि H पे कैसा होता? पॉजिटिव, और Cl पे कैसा हो? माइनस। यानी इस पर होगा प्लस का, यानी
1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, और इस पर कितना होगा माइनस के 1.6 10 की पावर माइनस के 90 कूलाम। ये बात आपको समझ में आई? यानी डायपोल मोमेंट यानी चार्ज की जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड तो सेम रहना चाहिए, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए अलग, उसका क्या बोलते हैं डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? अब इस पर आधारित एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं और ज़्यादा हमारा क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन लिख देता हूं आपको। दो बिंदु आवेश यानी टू चार्जेस, दो बिंदु आवेश माइनस के 5 म्यू सी तथा प्लस के 5 म्यू सी हैं, जिनके बीच की दूरी 1.5 एंगस्ट्रॉम है। तो द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। द्विध्रुव आघूर्ण क्या बताया था मैंने? डाइपोल मोमेंट आपको बताना है, यानी किससे प्रेजेंट करते हैं इसे? हमें P से प्रेजेंट करते हैं क्योंकि डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यानी कि आपके टू चार्जेस दे रखे हैं माइनस के 5 म्यू सी एंड प्लस के 5 म्यू सी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखे हैं कितनी 1.5 एंगस्ट्रॉम। डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना, क्या करना? डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना। जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा, P इक्वल टू कितना होता, यानी चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो P इक्वल टू चार्ज कितना आपका, एक चार्ज लेंगे 10 की म्यू सी मल्टीप्लाई 1.5 एंगस्ट्रॉम। हम जानते हैं एक म्यू इक्वल टू, मैंने वीडियो में लिखाया था 10 की पावर माइनस के 6 होता, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। ये बात आपके समझ है? ये वैल्यू आपको यहाँ रख देते हैं। तो P इक्वल टू P 5 10 की पावर माइनस के 6 1.5 10 की पावर माइनस के 10, तो कितना हुआ 7.5 और 10 की पावर माइनस के 16। अब बात है बात इनकी किसकी, 16 नहीं 5, हाँ क्या होगा 16। अब बात आती है इसकी यूनिट की। यूनिट की क्या बात करेंगे? चार्ज की यूनिट क्या है कूलाम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या है मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी कूलाम मीटर। क्या होगी यूनिट इसकी? कूलाम मीटर। कूलाम मीटर। ये बात आपके समझ में आ गई? ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि एक्चुअल में इसकी प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। डाइपोल मोमेंट, अब आती है बात डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट? इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायमेंशन कितनी है? डायमेंशन निकालेंगे बाद में, पहले हम पढ़ते हैं इसकी यूनिट। यूनिट क्या है इसकी? अभी बताई थी मैंने, कूलाम यानी हिंदी में लिख देता हूँ कूलाम मीटर। और कूलाम की डायमेंशन क्या होती है? 80, और मीटर की L, तो क्या होगी इसकी? LTA, इसकी यूनिट होगी। नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम
अगली स्केच के बारे में समझते हैं। अगली स्केच क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, यानी डायपोल के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा और कहाँ पे होगा, इसको हम समझते हैं। ठीक है, रफ कर देता हूँ इस समय। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मोमेंट, ठीक है, डायपोल मोमेंट यानी कि द्विध्रुव कारण के द्विध्रुव यानी द्विध्रुव आघूर्ण कह सकते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र डायपोल नहीं, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं, सॉरी, द्विध्रुव बोलते हैं, यानी डायपोल के, सिर्फ डायपोल, डोपल मूवमेंट नहीं। ये बात समझ में आई, यानी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो हम द्विध्रुव के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर कितना होगा, इसके लिए हम एक डेरिवेशन को सोल्व आउट करेंगे, जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू में भी काम आएगा और आपको इसकी पता भी चल जाएगा कितना होता और किस पे डिपेंड करता। तो आप बताइए, हमने एक डायपोल लिया, ये आपका डायपोल है, ठीक है, ये डायपोल है, और डायपोल की कंडीशन क्या बताई थी मैंने? चार्ज की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, यानी कि मैग्नीट्यूड ये आपका माइनस, या कह सकते हैं ये माइनस और ये आपका प्लस, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बताई थी मैंने आपको? 2L, और इसका मिड पॉइंट कितना होगा? O। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी मीडियम में लेंगे, तो मीडियम हम मान लेगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस में होगा? K। क्या होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? K, यानी मीडियम की वैल्यू बताने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट पर मान लिया कि इस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किस पॉइंट पर? P पे, जो इसके पॉइंट O से कितने डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें प्लस की, जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, प्लस की डायरेक्शन किस साइड होगी? ये साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो माइनस किस है? अपोजिट साइड, E2। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अगर हम बात करें इस यहाँ से डिस्टेंस, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी? R माइनस के L, ओके, R माइनस के L। अगर हम बात करें इस पॉइंट से, तो कितनी होगी? R प्लस के L, R प्लस के L, ठीक है। इस P पॉइंट पर हमें P पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है। ये बात आपके समझ में आ गई? E1, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ आपको, एक डायपोल मोमेंट है, उसके कुछ दूरी पर हमारा कोई पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करानी है, ठीक है। क्या करनी है? फाइंड आउट। तो हमने क्या मान लिया कि इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ से तो R है, और यहाँ से कितनी होगी? R माइनस के L। क्या होगी? R माइनस के L, और यहाँ से इतनी ऐड हो जाएगी R प्लस के L। ये बात समझ में आ गई। तो अगर मैं बात करूँ कौन सी डायरेक्शन है, यानी इसे A पॉइंट मानूँ, इसे B पॉइंट। अगर मैं बात करूँ EP यानी AP की, AP यानी अलोंग द डायरेक्शन A to P, तो कितनी हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन 0 K। ये किससा आया? अकॉर्डिंग टू, देखो हमने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि इसका फॉर्मूला जो होता ये होता E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, Q की वैल्यू कितनी है? Q है, और इसकी वैल्यू कितनी है? डिस्टेंस कितनी है? R प्लस L, R प्लस L का होल स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम किसकी? BP की।
बी पी। तो कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर प्लस क्या होगा आर माइनस के एल का स्क्वायर। ये बात आपके समझ में आ गई। यानी ए पी और बी पी यानी E1 होगा ये E2 होगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ इससे बोल सकते हैं ए पी और इससे बोल सकते हैं नहीं, इससे तो बोल सकते हैं आप कितना बी पी और इससे बोल सकते हैं ए पी। कोई दिक्कत? ये तो आपके समझ में आ गई। अलोंग द ए पी अलोंग द बी पी। ठीक है। तो अगर हम इसके रिजल्टेंट की बात करें तो E इक्वल टू किसका होगा ई ए पी प्लस ई बी पी होगा इक्वल। लेकिन कंडीशन क्या है? अब देखो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों की डायरेक्शन कैसी हैं अलग अलग है। तो ये कैसे हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि हमें पॉजिटिव से मतलब है। तो E इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस के थोड़ा मोट 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कैसा नेगेटिव क्यों अपॉन आर प्लस के एल का होल स्क्वायर। ठीक है। माइनस 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यानी कैसा है पॉजिटिव। ये बात आपको समझ में आई। अब इसे हम सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व कैसे करेंगे देखो इसमें क्या कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, ये पूरा कॉमन है, क्यों भी कॉमन है। तो E इक्वल टू क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये हो गया। अब ये क्या बचा आपके पास 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर यानी माइनस के और प्लस 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई। इससे आप नोट कर लीजिए और फिर इसी पॉइंट से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखो हम छोटा सा फोटो बना देते हैं इसके, जिससे कि आपको आसान से जाए। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई से प्रेजेंट ड्यू टू डाइपोल। शॉर्ट में लिख देता हूँ, पोल हमें फाइंड आउट करना है, यानी वैद्युत क्षेत्र की सीधा डाइपोल। और लेकिन हम कैसे ले रहे हैं, इसे बोलते हैं एक्सिस स्थिति। एक्सिस यानी क्या बोलेंगे इसे अक्षीय स्थिति, अक्षीय, क्योंकि सामने है तो इसलिए सर अक्षीय पोजीशन को हम निकाल लें। क्या कौन सी पोजीशन निकाल लें? अक्षय, यानी कि इसके एलोंग यानी अनुदिश। ठीक है। और डाइपोल मोमेंट मैंने कैसे बनाया, ये इस तरीके से बनाया हुआ है। प्लस क्यों, ये आपका नहीं, ये आपका क्या था माइनस क्यों, ये था आपका प्लस क्यों। विशिष्टांक थी 12। ठीक, ये 12 और आपके पॉइंट पी पर हमारी डिस्टेंस कितनी थी r। ये हम निकालते हैं। ठीक है, ये हमने ले लेते हैं। अब हम इसको सोल्व आउट करते हैं। तो आपका E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा r माइनस के l होल स्क्वायर r प्लस के l का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई r माइनस के l होल स्क्वायर माइनस r प्लस कैसा होगा, ये तो माइनस होगा, ये कैसा होगा प्लस r प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है। और हम क्या जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कितना होता, 4ab होता। क्या होता 4ab। और a माइनस बी और a प्लस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला कितना होता, a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर। ये आप पढ़ चुके हो। तो इसी पोजीशन को हम यहाँ लगाते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या होगा आपका E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। तो क्या हो जाएगा कि ओ सॉरी क्यों छूट गया, क्यों है ये क्यों, तो क्या हो जाएगा 4RL। क्यों, R के स्थान पे क्या है, A के स्थान पे R है और B के स्थान पे L है।
और आ जाएगा आपका आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये बात समझ में आई। वी नो दैट अगर हम इसे थोड़ा सही से करें तो क्या हो जाएगा, ये इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2r इंटू 2ql अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये बात जानते हैं हम डेफिनेशन डायपोल मोमेंट की, P इक्वल टू क्या होता 2l इंटू क्यू, 2l इंटू क्यू। टू एल इंटू क्यू, तो कितना होगा आपका ये E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि अगर आर स्क्वायर क्या है आपका, आर जो है आपसे एल से बड़ा है, एल से बड़ा है, आर स्क्वायर जो है एल से बड़ा है। अगर मैं इस यानी एल से क्या है आर बड़ा है तो इसका स्क्वायर तो और ज़्यादा बड़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा अप्रोक्स 0 के। तो E बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR अपॉन आर की 4। तो इससे कैंसिल आउट हुआ तो हमारा डेरिवेशन क्या हुआ निकला, E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन आर की क्यूब। ये आप नोट कर लीजिए। ये हमारा डेरिवेशन फॉल आउट करके क्या बना, E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन आर की क्यूब। ये आपका डेरिवेशन होगा कौन सी स्थिति में, एक्सिस यानी कि अक्षीय स्थिति में। अब इसका ये तो होगा अक्षीय स्थिति। अगर हम डायपोल को परपेंडिकुलर है तो बोलते हैं इक्वेटोरियल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओके, अब हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से लगता है। ये तो आपकी एक्सिस होगी, आप करेंगे इक्वेटोरियल पे। किस पे, इक्वेटोरियल पे। अब इक्वेटोरियल पे कैसे करेंगे, यानी कि आपका निरक्षीय स्थिति बोल सकते हैं इसे, निरअक्षीय या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, निरक्षीय स्थिति यानी इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है, इक्वेटोरियल एक्सिस। तो इक्वेटोरियल का मतलब एक डायपोल लिया, ये हुआ डायपोल, यानी इस पर माइनस क्यों और इस पर प्लस क्यों। बीच की डिस्टेंस क्या बताइए 12, इससे A बोल सकते हैं, इससे B। ये एक तरीके इक्वेटोरियल इसलिए बोलते हैं, इसमें क्या उनसे बनता है इक्वेटोरियल ट्रायंगल बनता। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ये डिस्टेंस होगी R, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि इक्वेटोरियल है। तो इसकी डायरेक्शन तो होगी E की E1, यानी अगर P पॉइंट है होगा आपका EAP। ठीक है, वो BP। और माइनस वाले की यानी कि माइनस वाले की तो होगी आपकी S है और इसकी होगी S है क्योंकि प्लस की तरफ होती है। तो ये होगी आपकी AP EAP और ये होगी आपकी EBP। ठीक है, अब अगर हम ऐसा R मानते हैं, क्या मानेंगे R, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय से ये होगी क्योंकि डिस्टेंस L है और ये भी सेम होगी और इसका रिजल्टेंट होगा आपका E। ये बात आपको समझ में आई, ये होगा आपका इक्वेटोरियल। अगर हम इसी बात को इससे भी हम किसी न किसी मीडियम में लेंगे, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या लेंगे K। तो अगर मैं बात करूँ आपसे EAP डायरेक्शन तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्या होगा आपका Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और EBP क्या होगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। ये कौन सी L होंगी, ये AP की डायरेक्शन में होगी और ये होगी आपकी BP की डायरेक्शन में। हम बात करें इसके रिजल्टेंट की, तो रिजल्टेंट क्या होगा आपका
तो हम रिजल्टेंट में क्या है, इसके साइन वाले जो, अगर हम इसको देखो ये आपका एंगल थीटा है, तो इसे अगर हम इसको एक तरीके से क्या करें, इसे कंपाउंड में आपको विभाजित करें कंपाउंड में, यानी कि एक तो होगा आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक होगा आपका वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस क्या होता है आपका साइन, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है आपका कोस। तो इसकी वर्टिकल एक्सिस एंगल चेंज होने की वजह से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। कौन से एक्सिस बच जाएंगे आपके, ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलते हैं आप, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यानी कि मैं आपको बताऊं, जैसे आपके पास ये है, ये आपके पास ये है, तो नहीं सॉरी, जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में अगर मैं इसे आर दे देता हूँ, क्या दूँ, आर, और ये ए और ये बी और ये सी, तो अगर मैं ए सी की बात करूँ तो ए सी बराबर क्या होगा, देखो ए सी की बात करने के लिए थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये आपका वर्टिकल है, तो साइन थीटा बराबर होगा आपका ए सी बटे आर, यानी ए सी आर साइन थीटा। अगर हम बात करें बी सी की, तो बी सी इसी प्रकार क्या होगा, आर कोस थीटा। इस बात को जानते हैं कि कोस थीटा और साइन थीटा, यानी साइन थीटा में क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। इसी तरीके से कोस थीटा में क्या होता, इसी प्रकार कोस थीटा में क्या होता, ए अपॉन एच। तो इसी प्रकार से इसके कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर इसकी रिजल्टेंट की बात करें तो ई इक्वल टू कितना होगा, ई वन कोस थीटा, यानी ई वन का मतलब ए पी कोस थीटा प्लस ई बी पी कोस थीटा। अब देखो ए पी और बी पी की वैल्यू दोनों के सेम है, तो दोनों के क्या किस तरीके से देखो सेम क्यों है, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये दोनों क्या है, कांस्टेंट। और क्यों कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हम डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि डायपोल में क्या होता है हमारा आवेश यानी चार्ज की वैल्यू समान होती है, बस डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो कैसे हो जाएगा, यानी 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस क्या, ये भी आपका कोस थीटा प्लस 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यों अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा। ये बात आपको समझ में आई। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक और एक दो, 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 क्यों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा। अब इसमें कोस थीटा का मान क्या निकालते हैं, मैंने अभी बताया कोस थीटा इक्वल टू क्या होता, यानी कि कोस थीटा इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस को प्रेजेंट करते हैं आप, सॉरी ये 20 होता है, बेस किस होता है 20 है, तो बेस क्या है इसका L, यानी कोस थीटा बेस L, और इसका हाइपोटेनियस कितना होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो ई इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2 क्यों अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी वैल्यू एल इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बात समझ में आई। तो 2 क्यों इंटू एल, अभी हमने क्या बताया, डायपोल मोमेंट बताया था, कैसे, बीच की दूरी और चार्ज का मान, यानी क्यू इंटू 2l। तो हम इसे रखेंगे, किसका हो जाएगा p अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ये बात समझ में आई। लेकिन आपका जो डायपोल मोमेंट की जो डिस्टेंस होगी वो r से बहुत कम होती है, तो इसे क्या करेंगे, एक तरीके से नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। तो यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि आर स्क्वायर की जो वैल्यू है एल स्क्वायर से बहुत ज़्यादा कम होगी। क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम। तो इसका फॉर्मूला अगर हम इसे सही से करें तो किस तरीके से हो जाएगा, ई इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के पी अपॉन आर की क्यूब। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ये बात समझ में आ गई। ये आपको आर्टिकल कैसा लगा और इससे पिछला वाला आर्टिकल कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।